आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर विथ द सेम नेम इन द सेम लोकेशन। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही स्थान पर एक ही नाम का फोल्डर बनाने पर क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आप कंप्यूटर में एक ही लोकेशन पर सेम नाम से अगर आप दो फोल्डर बनाते हैं तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन ए है इट ओपन्स द ओरिजिनल फोल्डर, ऑप्शन बी it replace the old folder, option C it gives an error, option D the system automatically renames it। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे इट गिव्स एन एरर, यानी कि जब हम सेम लोकेशन पर अगर सेम नेम से दो फोल्डर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज करेगा, यानी कि सेम नाम से सेम लोकेशन पर दो फोल्डर नहीं बन सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि व्हिच टूल इन विंडोज हेल्प्स ऑन मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर। सिंपली पूछा जा रहा है कि विंडोज़ में कौन से टूल फाइलों और फोल्डरों को यहाँ पे व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो ऑप्शंस ए है टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी है रिसाइकिल बीन, ऑप्शन सी है वर्डपैड, ऑप्शन डी है फाइल एक्सप्लोरर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिए गया है क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवरों का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑप्शन बी टू क्लीन टेम्पोररी फाइल्स, ऑप्शन सी टू क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट्स, ऑप्शन डी टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस एंड हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे अब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंतर्गत जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है उसका वर्क क्या है। तो उसका वर्क है यहाँ पे मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करके रखना। ठीक है, या मैनेज करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन अ विंडो। ठीक है, पूछा जा रहा है कि विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है कि बाय ओपनिंग टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी बाय चेंजिंग सिस्टम डेट, ऑप्शन सी बाय रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन डी यूजिंग द राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी यूजिंग द राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू। जब कभी आप यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं तो अगर आप डेस्कटॉप पे है तो यहाँ पे जैसे राइट क्लिक पहले करेंगे, अगर माउस से जा रहे हैं तो बिना शॉर्टकट की का अगर आप फोल्डर बना रहे हैं माउस के हेल्प से तो पहले राइट क्लिक आप करेंगे, वहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, देन आप फोल्डर पे क्लिक करते तो आपका फोल्डर बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे यूजिंग द राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक है, तो जो आपका मेनू खुलता है ना उसको कॉन्टेक्स्ट मेनू बोला जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन है पीसीबी स्टैंड फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो बताएंगे पहला ऑप्शन से दिया गया है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी प्राइमरी कम्युनिकेशन बस, ऑप्शन सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन डी प्रोसेस कम्युनिकेशन ब्लॉक। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो पीसीबी का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन से दिया गया क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट। जब आप कभी भी कंप्यूटर में अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो अल्ट के साथ F4 का शॉर्टकट की का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है कि ओपन अ न्यू विंडो, सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी रिफ्रेश द ब्राउजर, ऑप्शन डी
क्लोज द करेंट विंडोज और एप्लीकेशन। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे क्लोज द करेंट विंडोज और एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, जो भी विंडो ओपन किए रहते हैं, अल्ट के साथ F4 प्रेस करने पर आप उसे क्लोज सिंपली कर सकते हैं। या आप यहाँ पे अगर कोई भी विंडो ओपन नहीं किया है तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का भी शॉर्टकट अल्ट F4 होता है। जब आप अल्ट F4 प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस आएगा कि आपको शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है। तब जैसे शट डाउन सेलेक्ट कर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम वहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच की इज यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। पूछा जा रहा है कि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप यहाँ पे कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शंस हो जाएंगे, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा F2। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था कि अगर आप कोई फाइल या फोल्डर बनाए हुए हैं और आप जिस नाम से बनाए थे अब नाम चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि आप उसे रीनेम करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप उसे सेलेक्ट कीजिए और F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे रीनेम करने का ऑप्शन देगा और आप उसे रीनेम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शंस यहाँ पे ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे रैम। आप तो इसे याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है तो जब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप सिंपली बता सकते हैं वहाँ पे। बाकी बात आप नीचे जो देख रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क हो गए और CD रोम हो गए, ये सब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो हो जाएंगे रैम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स is used to access program files and settings in Windows 10। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि Windows 10 में प्रोग्राम, फाइलों और सेटिंग तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी टास्क मैनेजर, ऑप्शन डी नोटिफिकेशन एरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था कि सेटिंग यानी कि आपको सेटिंग ओपन करना हो या कोई प्रोग्राम ओपन करना हो तो आप यहाँ पे क्या मतलब कि किसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएंगे स्टार्ट बटन। विंडोज़ 10 में हम लोग जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, देन सेटिंग में जाकर यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, या आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है या कोई फाइल ओपन करना है तो सिंपली कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है कि द कंट्रोलिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के नियंत्रक यानी कि कंट्रोलिंग पार्ट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी प्रिंटर। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। ये सभी का सही होगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि कंप्यूटर में पूरे वर्क को कौन कंट्रोल करता है, तो CPU ही कंट्रोल करता है और CPU को यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है कि यूजिंग आउटपुट डिवाइस यू कैन डू। जब आप यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शंस ए है डेटा इनपुट, ऑप्शन बी है डेटा स्टोरेज, ऑप्शन सी है डेटा स्कैनिंग या ऑप्शन डी है डेटा व्यूइंग और प्रिंटिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेटा व्यूइंग और प्रिंटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके डेटा को देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉनिटर हो गया उस पर डेटा को देखने के लिए यूज़ करेंगे और जो हमारा प्रिंटर हो गया उससे प्रिंट करने के लिए करेंगे। तो ये दोनों एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन है कि विच इज
एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। सिंपली पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बाकी बात मॉनिटर, आउटपुट, प्रिंटर भी आउटपुट हो गया और स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम फंक्शन यूज्ड फॉर इन MS एक्सेल। MS एक्सेल का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। जब कभी भी आप MS एक्सेल में सम फार्मूला यूज करते हैं तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्सट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ऑप्शन डी डिवीजन। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे एडिशन। ठीक है, आप सम फंक्शन की हेल्प से अपने डेटा को यहाँ पे MS एक्सेल में ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए एडिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज मीन्ट बाय ई कॉमर्स। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है, आप इस ई कॉमर्स से क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन ए है, फिर ऑप्शन बी है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है और हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मोडेम यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में मोडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन बी है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है इमेज और ऑप्शन डी है स्टोर डेटा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो होता है मोडेम। तो इसलिए यहाँ पे इसको ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आज का हम लोगों का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब अगले MCQ में, कंप्यूटर के अगले MCQ में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।